नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो अभी जस्ट मैंने जो वीडियो देखा था मिस्टर संदीप जी और विवेक जी का, और कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो मैंने बताए थे आपको लास्ट टाइम कि एक दिन में या तो रात में लेट लेट नाइट आएगा या तो परसों आएगा लेट नाइट। तो वही हुआ, परसों लेट नाइट आ गया 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि एडिटिंग होगी, शूटिंग होगी और वो सब जो है सब कैलकुलेट करके मैंने बताया था, क्योंकि इम्पल्स जो है वो बहुत तगड़ा है संदीप जी का। अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये केस पूरा का पूरा जो है एक इस ऐसे लेवल की एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये नेशनल लेवल की कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। जो लोग संदीप को और विवेक को नहीं जानते हैं, दूर दूर से देखते हैं, वो भी इसमें अब इन्वॉल्व होंगे। वो पूरा मुद्दा देखेंगे कि चल क्या रहा है। और जहाँ तक जो जितनी भी प्रूफ्स और सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्स जो है वो, अगर 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं है कोर्स से, और एक्चुअली में या ऐसे लोग को सिलेक्शन हुआ है, या तो 20% सेटिस्फाइड है, 25% सेटिस्फाइड है। टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो उनके पास ऑलरेडी हैं कि हमने ऐसा कर रखा है। अब ये पता नहीं लीगली ये बैटल जो है ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर ये हर तरफ से कंप्लेंट्स इतनी सारी आती रहेंगी तो डेफिनेटली ये ज़रूर हो जाएगा कि ऐसे बिजनेसेस आगे चल के बिल्कुल बंद हो सकते हैं। बट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मैं आज भी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लीगल केस है, ये जीतने और नहीं जीतने के कोर्ट का फैसला है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है सीबीआई तक भी एस्केलेट हो सकता है, अगर आरबीआई अगर एस्केलेट करना चाहे तो। ठीक है। तो अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे उस पर मैं अभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए वो बोल रहे हैं 99% लोग फ्रॉड है, 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी के क्या स्टैट्स है वो अभी पता ही नहीं ना। कंपनी के जो स्टैट्स हैं, अगर 20% लोगों ने सच में देखा है, 80% ने नहीं देखा है, तो अ, जो स्टैट्स हैं वो हो सकता है इसकी तरफ से जो कोर्ट है वो कंफ्यूज हो जाए, या तो ऐसा करे कि भैया आधा पैसा लौटा दो सबका, है ना, 50,000 की जगह 25,000 लौटा दो या 20,000 लौटा दो, ऐसा करके इसको कंप्लीट करो। तो और ये जो भागने वाली जो बात है कि देश छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो देश छोड़ के ऐसे भागने वाले हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की तो बहुत कुछ चीज़ें जो है मैं बता सकता हूँ, जैसे कि बार बार छोटे यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देना, लीगल नोटिस भिजवाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको कंप्रेस करना, ये सब चीज़ें, मैं भी इस चीज़ों का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे चल के क्या होने वाला है इसका थोड़ा प्रिडिक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जो माइंड गेम है इसमें, जो माइंड, जो मेरा चैनल है माइंड और जो मैं हूँ, वो यही है कि देखिए, एक प्रिडिक्शन तो मैंने आपको सही बता दिया कि ये प्रिडिक्शन 2 दिन में वीडियो आएगा। एक दिन मैंने बोला था अगले दिन आएगा, लेकिन अगले दिन नहीं आ सकता, बिकॉज प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, रिसर्च में टाइम लगता है। अब जैसा कि वो बता रहे कल उनका वीडियो है, तो उन्हें बनाया उन्होंने अगले ही दिन है। अगर आप देखें, बना है वो शाम को 4 बजे 3 बजे, या बना उसी वक्त है। लेकिन क्या बोलते हैं, अ, ठीक है, आया है वो एडिटिंग होने के बाद, पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद, 1-2 दिन बाद वीडियो। ठीक है, तो अब तो पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़, एक बात याद रखिए, पहले तो इस पे एक एंगल से देखते हैं कि जो भी संदीप जी बोल रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होगा। तो संदीप जी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो अब अपने बाकी के जो इरिटेटिंग करने वाले जो लोग हैं, जो इरिटेट करते हैं, उनकी तरफ भी वो सोचेंगे इनका मैंने करवा ही दिया है, अब ये इनको इनको देखते हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट है आफ्टर विवेक बिंद्रा, चाहे वो 1 साल बाद कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो 2 साल बाद कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो 3 साल बाद कंट्रोवर्सी हो, अब ये संदीप जी जो है ये उस जोन से बाहर आ चुके हैं कि अब इनको समझाना नामुमकिन है। अब वो वही करेंगे जो उनको सही लगता है। जितना हमने उनको समझाना था, मैंने समझाना था मेरे छोटे वीडियोस से, अगर नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इसमें बहते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये जो एक पहली चीज़ तो एक कंट्रोवर्सी एक हुई है कि उनको इरिटेशन होती है कि फ्रॉड होता है। दूसरी कंट्रोवर्सी इस वजह से क्योंकि ही नीड्स समथिंग, सम ऑफ हिज माइंड टू ऑक्यूपाइड ऑन समथिंग, because the video is getting to come in just 48 hours. You can see the impulse, like there is nothing, like ऑफिस वर्क सारे रोक दिए, सारा घर का काम रोक दिया, सारा जो ऑफिस का काम है वो रोक के पूरा वीडियो पे ध्यान देकर, मतलब पूरा फोकस ही इसी पे है। तो आप इम्पल्स देख सकते हो कितनी भयंकर उत्तेजना और इम्पल्स है जिसकी वजह से। तो ये तो सबको पता है कि जेन्युइन चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, संदीप जी जेन्युइन चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं।
लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, पर हो सकता है आप इस पर यकीन ना करें। तो अब अगला फ्यूचर प्रिडिक्शन पहले देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अब विवेक बिंद्रा शायद वीडियो ना बनाए, या बनाए तो कुछ और प्रहार करें। अब ये सीधा जाएगा केस, ये एस्केलेट होता जाएगा, फिर लीगल एक्शंस होंगे, फिर एक वीडियो विवेक बिंद्रा का है। विवेक बिंद्रा मोस्टली, अब विवेक बिंद्रा ऑफलाइन काम करेंगे, है ना, ऑफलाइन काम कर सकते हैं, या वीडियो आ भी सकता है। अगर उनके पास कुछ काउंटर देने के लिए है सॉलिड, तो वीडियो आएगा, पर अब काउंटर देने के लिए सॉलिड नहीं है, तो हो सकता है वीडियो ना आए। एक तो ये है। तो अब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये केस आगे कैसे जाने वाला है। ये केस बेसिकली ऐसे ही जाएगा आगे कि नेक्स्ट जो मेरे कुछ प्रिडिक्शंस हैं उसमें से आपको नोट डाउन करना चाहिए कि बिंद्रा का रिप्लाई नहीं आने वाला। आएगा तो कम्युनिटी पे आएगा, या तो क्या बोलते हैं, कोई काउंटर सॉलिडिटरी काउंटर होगा तो आएगा, नहीं तो एक केस अब पूरा एस्केलेट होगा कोर्ट की तरफ। पूरा केस एस्केलेट होगा क्योंकि सारी ऑडियंस जो है वो उनके साथ है, और आरबीआई की तरफ भी कंप्लेंट्स जाएंगी, तो आरबीआई एक्टिव होगी, सीबीआई एक्टिव होगी। तो ये तो पहले हमने समझ लिया कि ये क्या होने वाला है। एक पॉइंट आएगा जहां पे कोर्ट ये नहीं कहेगी कि रिफंड करो पूरा, कोर्ट कहेगी कि आप आधा रिफंड कर दो। अगर वो दिखा दिया इन्होंने 25% लोगों की सक्सेस दिखा दी कि भाई 25% लोगों ने, 20% लोगों ने, 99% अभी संदीप बोल रहे हैं। पहले ये यही मैं बता रहा हूं ना, बिना स्टैट्स के अगर आप बात करोगे तो यही होगा। आपने क्या बोला, 99% लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब है, और मनी बैक गारंटी है वो भी नहीं दी गई है। तो हो सकता है मनी बैक गारंटी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो, 30 दिन की हो, 60 दिन की हो, 90 दिन की हो। उससे ज्यादा अगर टाइम एस्केलेट हो गया है तो भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फंस सकता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिया तो अब केस ही जीत गए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस केस में और भी बारीक चीजें हैं जिनको बाई डिफॉल्ट देखा जाएगा। पर ये मोनेटाइजेशन वाली जो बात है, ये अब एक्टिव होने वाला है, और अच्छी चीज़ है, मोनेटाइज करिए, पैसे निकालिए, और उससे जनता के हित के लिए पैसे आप यूज़ कर रहे हैं। पर बैकग्राउंड में आप चाहे कितना भी मानो, एक इम्पल्स तो है, एक एक चेंज तो है जो है। क्योंकि एकदम से कैरी मिनाती के वीडियो डिलीट करवाने के बाद एकदम से ये बोलना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और उसके बाद उसको फिर बोल देना कि पेट की वजह से डिप्रेस था, जो कि सरासर झूठ है। मुझे नहीं लगता पेट की वजह से कोई डिप्रेस इतना भयंकर हो सकता है कि वो अपना दिमाग जो है इतना इम्पल्सिव हो जाए, और गुस्सा, इतना बहुत गुस्सा भरा हुआ, इतना गुस्सा भरा हुआ इसकी कोई हद नहीं। और वो गुस्सा एक पॉइंट को दिखा के निकाला जा रहा है कि ये इस दुनिया में गलत हो रहा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो उस जरिए को यूज कर रहे हैं अपने अंदर जो भरे हुए गुस्से हैं उसको निकालने के लिए। गुस्सा तो है संदीप जी में, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। ये आप चाहे कितना भी बोलो नहीं बोलो, गुस्सा तो है। वो गुस्सा कहाँ से हो सकता है, दुनिया को देख देख के गुस्सा आता हो सकता है अंदर से वो एक डिप्रेसिव स्टेट से भी जा रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से भी गुस्सा आ रहा हो, या क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत तगड़े होते हैं ऐसे में। तो ये हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा केस आगे जो चलेगा ही चलेगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा विवेक बिंद्रा का, वो आएगा शायद, या तो एक तो उनकी कम्युनिटी आने वाली है विवेक बिंद्रा की, अभी कल आएगी, या अभी आ जाएगी रात में ही, या कल आएगी। और या तो कल वीडियो आएगा, कल तो नहीं आएगा, दो दिन बाद, 3 दिन बाद वीडियो आएगा। या फिर ये वीडियो आएगा ही नहीं, फिर ये मुद्दा चलेगा ऑफलाइन, और सिर्फ संदीप जी आके अपडेट देते रहेंगे। एक ये। दूसरी चीज़ ये कि अब थोड़ा समझना, इसको थोड़ा ध्यान बढ़ा लेना अपनी, ठीक है। मैं इसको वैसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। अब ये सरकार के साथ जो जुड़े हुए हैं बिंद्रा जी, अब वहाँ से इनका कॉन्टैक्ट निकलेगा। सरकारी आदमी है वो, सरकार के साथ, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ इनका लिंक जो है वो, उसका उस लिंक का यूज़ होगा। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, आप जब आदमी सब हार जाता है ना हर तरफ से, तो फिर वो करता है जो जो वो कर सकता है। वो यूज होगा कि भाई मैं यहाँ पे ये हूँ, ऐसा हूँ, दिक्कत हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, बताइए क्या करना है। फिर अगर गवर्नमेंट आ गई, जो लीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीच में आ गई, तब तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बॉलीवुड में पुराने मर्डर्स भी हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे साफ साफ नहीं हो पाया कि मर्डर हुआ क्यों था, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़, एक बार ये केस खत्म होने के बाद, जो कि ये चलेगा अभी 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, जो भी चलना है वो चलेगा। खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है, अगर ये जीत गए, अगर इन्होंने मान लो आधा भी रिफंड करवा दिया, 25,000 भी रिफंड करवा दिया, और
सबसे पहली चीज़ तो बड़ा बिजनेस पे, अगर बड़ा बिजनेस एक्सेप्ट कर लिया और केस हार गए तो वो पूरा का पूरा बिजनेस ब्लॉक डूब जाएगा इनका। मतलब विवेक बिंद्रा का पूरा करियर डुबा देंगे ये। इस एक एक जो ये घटना हुई, ये पूरी की पूरा, अगर जीत गया तो हाफ रिफंड भी हो गया तो लीगल, अगर कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने बोल दिया हाँ भाई ये गलत है, बस खत्म, पूरा पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए एक आदमी पूरी जिंदगी 40-42 साल का आदमी है, उसका 42 साल की उम्र में करियर जो है वो फ्लॉप हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे अच्छा हो रहा है, मैं कहूँगा बुरा हो रहा है, मैं भी कहूँगा अच्छा हो रहा है, आप कहोगे बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रिडिक्शंस की बात हो रही है, एंटिसिपेशंस की बात हो रही है। एक ही एंटिसिपेशन है जिसमें ये पूरा का पूरा, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आ गया तो बच जाएंगे, नहीं बचे, वहाँ से लिंक अगर नहीं हुआ तो ये जाएगा मामला पूरा। अब देखिए क्या करना है इसके। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब भी ये केस निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो होगा क्या कि आगे चल के जब ये जीतेंगे तो संदीप महेश्वरी का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब तो भाई मैंने जीते, क्योंकि एक लड़ाई मैं हार चुका हूं, एक लड़ाई मैंने हारी थी, अब मैं विवेक से जीता हूं, तो अब मेरे अंदर और सोसाइटी को और कहां कहां चेंजेस लाने हैं, वहां मैं चेंजेस लेके आऊंगा। जिसमें से कुछ चीजें जो इन्होंने हमेशा बात करी, उसमें से एक तो है मसाला खाने वाला, कि शाहरुख खान का मसाला खाना रुकवाना है, या ये मसाले का एडवर्टीजमेंट रुकवाना, वो तो नहीं रुक पाएगा, वो मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है उसको। उसको लड़ना भी जायज़ नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे पावर्स हैं, उनके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, तो एक ही है। दूसरी चीज़, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि आचार प्रशांत के ऊपर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है। ये जो कंट्रोवर्सी तुम लिखवा लो, आज मेरे से तुम लिखवा के रख लो कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद प्रशांत के ऊपर कंट्रोवर्सी होने वाली है। और संदीप महेश्वरी उसमें लीगल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो साउंड ऑफ साइलेंस, या अगर कुछ भी आचार प्रशांत ने उनके खिलाफ बोला कि साउंड ऑफ साइलेंस बकवास है, ये वो दोबारा बोलना स्टार्ट किया, तब वो वहां से वो लड़ेंगे। लेकिन वहां पे लीगल कुछ नहीं हो सकता, पर हो भी सकता है, हो सकता है कि वहां पे कुछ, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कोई सेशन में आ रहा है, देखिए 5,000-6,000 रुपए, तो उसमें आप कैसे लोगे एक्शन, है ना। इसमें तो आप फिर भी ले सकते हो, पर होनी है एपी के साथ 110% एसएम की कंट्रोवर्सी होनी ही होनी है। आज नहीं होगी, कल होगी, क्योंकि इनका गुस्सा एक आदमी से नहीं है, इनका 4-5 आदमियों के साथ गुस्सा हो रखा है। जो भी, एक तो एपी के साथ हो रखा है सबसे खतरनाक, एपी का गुस्सा बहुत अंदर भरा हुआ है वो। दूसरा गुस्सा जो भरा हुआ है वो बिंद्रा के ऊपर जो भरा हुआ, तो निकाल दिया। तीसरा गुस्सा, ये सोसाइटी में कुछ भी कहीं गलत होता है, कुछ भी कहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कहीं अगर कोई कुछ बोलता है, गाली दे देता है, कुछ भी, उसके ऊपर हो रहा है। चौथा गुस्सा मसाले खाने वालों के ऊपर हो रहा है। पांचवा गुस्सा हो रहा है कि ये सेलिब्रिटी जो फ्रूटी बेचते रहते हैं, इनके ऊपर ये गुस्से हो रहे हैं। जिसमें से नेक्स्ट जो टारगेट है वो एपी का जो टारगेट है। लेकिन एपी में एक लीगल केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे कुछ ठोस कुछ निकल के नहीं आ पा रहा है कि उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके, है ना। लेट से कि एपी के भी कोई कोर्सेज हैं, उसके ऊपर भी अगर लोग आके बोलते हैं कि हमने वहाँ पे कोर्स किया था आचार प्रशांत के, मुझे लगता है कि आचार प्रशांत की ऑडियंस जो है काफ़ी लॉयल है, हो सकता है कि वो ना बोले, लेकिन होगा ज़रूर। साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर हो, वेदांता के ऊपर हो, मेडिटेशन के ऊपर हो, ज़रूर होगा। लेकिन ये जो वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, आज का इतना स्ट्रांग वीडियो था कि ये अब कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल जाएगी, ये कंट्रोवर्सी बॉलीवुड के उस हर एक एक्टर के पास भी जाएगी। हर आदमी इसमें अब अवेयर हो जाएगा, जो भी इनको दूर दूर से जानता था वो अवेयर हो जाएंगे। बाकी नॉर्मल जो जनता है, जैसे मम्मी पापा ये लोग, तो कुछ इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये होगा, और ये आज तक पे भी अब एक्टिव होगी। तेज चैनल है, आज तक न्यूज़ चैनल पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में होने वाली है। और जितने भी एमएलएम वाले हैं, उनकी सबकी इस समय लुप हो रही है कि भाई अब ये करियर डुबा देगा हमारा, और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एमएलएम जो है, किसी के साथ भी कुछ भी फ्रॉड हो रहा है तो गलत हो रहा है वो। और कौन खड़ा होगा? हमारे जैसे नॉर्मल लोग अगर खड़े होंगे तो हमें चुप करा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। बट ही हैज़ पावर एंड ही इज यूजिंग दैट पावर फॉर द जनता। ही इज सपोज टू यूज दैट पावर फॉर जनता, है ना। मेरे हिसाब से अगर इनका दिमाग घूम गया तो आगे पॉलिटिक्स ही को ज्वाइन न कर लें। 10-12 साल 15 साल बाद पॉलिटिक्स ही ज्वाइन हो सकता है कि संदीप महेश्वरी का दिमाग घूम गया और पॉलिटिक्स ज्वाइन हो गया, अब बेटा मैं बताऊंगा तुम सबको, तो व्हाटएवर। बट ये पूरा का पूरे प्रेडिक्शंस हैं, जहां पे अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज ये कि डेफिनेटली अब प्रहार हो सकता है, एक
हमला हो सकता है संदीप माहेश्वरी पे, किसी पे सुपाड़ी देके या कुछ भी। तो उसके लिए संदीप मस्ट बी ऑलवेज रेडी। आई थिंक उनको सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए अपने घर पे। और 110% आपको अब मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसा निकालना चाहिए। और कम से कम मैं तो कहूँ 1 साल तक, जब तक कंट्रोवर्सी चल रही है, मिनिमम 1 साल तक ये पैसा निकलता रहे यूट्यूब से, और वहाँ से फर्म हायर करी जाए और इससे लड़ा जाए, मेरे हिसाब से बेटर होगा। बट इसमें हमें यह नहीं भूलना है कि ये जो इम्पल्स है, ही इज़ वेरी इम्पल्स है। आई एम टेलिंग यू ना, मैं जब बैठा था सामने तो मुझे पता था ही हैज़ एंगर ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट एंगर इज ऑल्सो अ सेकेंडरी प्राइमरी फैक्टर टू, पहला फैक्टर है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट एंगर ओनली। सेकेंड इज कि वो लोगों पे एक वार करने के लिए, लोगों पे एक देने के लिए कि मैं एंग्री नहीं हूं, मैं इसमें, इस वजह से भी वो कर रहे हैं। क्योंकि लोगों पे एक वजह चाहिए ना लोगों को कि भाई किसके लिए लड़ रहा है, अच्छा इनके लिए, एमएलएम की वजह से लड़ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें इस वजह से गुस्सा। तो गुस्सा डिस्प्लेस हो रहा है कि मुझे गुस्सा एक्चुअली, तो समझ रहा हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। अगली जो वीडियो आने वाली है वो 2-3 दिन, 2 दिन में या 1 दिन में कोई कम्युनिटी आएगी, या 2 दिन में कम्युनिटी आए, वो होने वाला है बस। और विवेक बिंद्रा का इस समय जो करियर है वो बहुत भयंकर खतरे में है। मतलब इतना कुछ बनाया, इतना बड़ा चैनल बनाया, 21 मिलियन, 22 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज़ बनाए, और उसके बाद जब ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली होगा। तो अब इनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अच्छे से कि भाई मैंने जो एमएलएम किया था वो 100% फ्रॉड नहीं था। क्योंकि देखिए गुड्स एक्सचेंज हुए हैं, और गुड्स एक्सचेंज हुए हैं, और हमने सिखाया है, और आपने अप्लाई नहीं किया है, तो वो वहाँ पे केस को लड़ा जा सकता है। यहाँ पे 2 वकीलों की लड़ाई होगी और कुछ नहीं होने वाला। और आखिरी में यही होगा कि केस कहेगी ठीक है, एक काम करिए, या तो आप 20% रिफंड कर दीजिए, 25% या 50% रिफंड कर दीजिए, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये केस पूरा खत्म होगा, फिर एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज होगा जो कि एपी के साथ होने वाली है नेक्स्ट। बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी का मेरे को शुरू से वेट रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो, वो कंट्रोवर्सी चालू हो, क्योंकि वहां पे ज्यादा जो नाटक हो रहे हैं वो थोड़ा सा करना ज्यादा जरूरी है रादर देन ये। बट ठीक है, ये भी मतलब ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, बिकॉज इसमें तो लोग की जान लगी हुई है, स्प्लेंडर लोग बेच के आए, तो आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट वही मैं बता रहा हूं ना, फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है। फैक्ट्स हमें 2 अलग अलग पार्टीज बता रही है, ये फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स है, और फैक्ट्स क्लियर नहीं है अभी। आप देख रहे हो ना, अभी निष्पक्ष होकर अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि 99% लोग का, अगर सच में ऐसा हुआ है कि 99% लोग डिससेटिस्फाइड हैं, तब तो ये केस का पलड़ा भारी है, ये केस का पलड़ा भारी हो सकता है, बहुत खतरनाक। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।